में काफ़ी कॉमन कहावत है कि नौकरी करो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी। तो आप जैसे मैं अमन भैया को कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा 360 डिग्री में घुमा लीजिए कैमरा और दिखाइए ये जो भीड़ है अभी, ये आज आरआरबी पीटी का एग्जामिनेशन है और हम लोग एग्जामिनेशन सेंटर पे आप पहुँचे हैं और आरआरबी यानी कि ग्रामीण बैंक के पीओ के पीटी का एग्जामिनेशन है। आप देख सकते हो कि भीड़ आप अपने पीछे देख सकते हो और काफ़ी सारे शिफ्ट के एग्जामिनेशन कंप्लीट भी हो चुका है, स्टूडेंट्स निकल भी चुके हैं और आप अभी देख सकते हो कि क्यू लगा हुआ है और जो आने वाले शिफ्ट है उसके लिए अब एंट्री शुरू हो चुकी है। तो आइए हम लोग जानते हैं जो भी स्टूडेंट्स अभी एग्ज़ाम में देने वाले हैं और जो अंदर से बाहर आने वाले हैं उनसे भी जानेंगे कि किस हिसाब का पेपर था, एग्जामिनेशन का पूरा कंप्लीट रिव्यू करेंगे और साथ ही साथ जो जाने वाले हैं उनका थोड़ा सा फोबिया का टेस्ट करेंगे और जानेंगे कि कैसा उनकी तैयारी था और किस हिसाब से वो प्रिपेयर करके एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जा रहे हैं। तो कुछ साथी हमें मिले हैं जो अभी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर जाने वाले हैं, तो आइए जानते हैं कि एग्जामिनेशन का पैटर्न किस काइंड ऑफ होता है और कैसी तैयारी थी, क्योंकि पोस्ट कोविड एग्जामिनेशन है और काफ़ी लोग घर पे थे, तैयारी घर पे ही हुई है, तो जानेंगे। तो सर क्या नाम हुआ सर आपका? विनय कुमार। विनय सर, तो ये पोस्ट कोविड एग्जामिनेशन कोविड के बाद हो रहा है, तो सबसे पहले पैटर्न बताइएगा सर, ये आरआरबी पीओ का कैसा पैटर्न होता है? ये आरआरबी में अभी प्रीलिम्स का एग्जाम चल रहा है। इसमें मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, 40-40 क्वेश्चन होते हैं दोनों का। 45 मिनट का टाइम रहता है, दोनों बनाना होता है। तो मैथ और रीजनिंग है, तो इस बार का जो कहा जा रहा है, अभी तक जो बच्चे एग्ज़ाम दे चुके हैं वो बता है कि इस बार थोड़ा सा पैटर्न जो टफ किया गया है। एक तो पढ़ाई ऐसे ही बर्बाद हो गया कोविड को लेकर, ना क्लास चलता है ना कुछ, उसमें भी ये पैटर्न टफ होते जा रहा है और एज भी सबका निकल रहा है, वैकेंसी वगैरह सबका वही हाल है, तो उसमें भी टफ हो रहा है। तो पता नहीं अब क्या होगा, लेकिन तैयारी हम लोग करके आए हैं, बढ़िया से रिजल्ट होगा। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे सर, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स घर पे थे और घर पे ही तैयारी हो रही थी, अभी भी वही सीन है, इंस्टीट्यूट्स तो ऐसा रीओपन तो हुआ नहीं है, आज से शायद होने वाला है, बट स्ट्रेटेजी एक जानना चाहेंगे कि अगर घर पे रह के तैयारी करें जैसे आपने किया होगा, तो आप बताइएगा ज़रा हमारे व्यूवर को किस हिसाब से। स्ट्रेटेजी देखिए, स्ट्रेटेजी सबका अपना अपना होता है, एक स्ट्रेटेजी सब पे फॉलो नहीं हो सकता। बिल्कुल। मेरा जो था, हमने मतलब कि जो भी प्रीवियस क्वेश्चंस थे उनका मतलब कि हमेशा से प्रैक्टिस किया है। ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो हम ऑनलाइन ही ज़्यादातर प्रैक्टिस किए हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जिनके माध्यम से अच्छे अच्छे टीचर्स भी हैं, वो लोग कराते हैं और फिर अपना एक थोड़ा सेंस होता है। आप 5-10 साल का पैटर्न देखिएगा, फिर दिमाग लगाइएगा कि ऐसा होगा। थोड़ा सा ये भी सोचना होता है कि इससे एडवांस और क्या हो सकता है। कुछ ज़्यादा तो हम लोग नहीं सोच सकते, लेकिन कुछ थोड़ा सा एडवांस सोच के प्रिपरेशन करके हम लोग आते हैं एग्ज़ाम देने, और यही सब है। ओके, तो ऑल द वेरी बेस्ट सर। लगता है अनाउंस हो गया आप लोगों का अंदर जाने का, तो आप भी सर एग्ज़ाम बताइएगा। सर क्या नाम हुआ आपका? अभिनव शिवम। अभिनव शिवम सर, कैसी तैयारी है आपकी? तैयारी तो अच्छी है, कैसा होता है अंदर। अच्छा, ये पीटी का फर्स्ट मतलब ये आरआरबी फर्स्ट टाइम है आपका कि मतलब पहले? आरआरबी मेरा फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। जी। तो ये पीटी का एग्जामिनेशन जैसे सर ने बताया कि मैथ्स और रीजनिंग का बस क्वेश्चंस आता है, तो क्या इसका सिलेबस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आता है, कि आपको आइडिया इस बारे में? ऐसा कुछ नहीं होता कि हर एक रीजनिंग की बात कर ले तो हम पजल्स। रीजनिंग वर्बल नॉन वर्बल की अगर बात की है तो सेम इक्विलिब्रियम में क्वेश्चन होता है कि वर्बल ज़्यादा होता है नॉन वर्बल कम होता है, उस काइंड ऑफ। रीजनिंग में पजल्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इनइक्वालिटी वगैरह हो गया, कोडिंग डिकोडिंग, इससे हर एक चीज़ से 5-5 क्वेश्चन लगभग आते ही हैं। और मैथ्स की बात हो तो जिसके क्वांट एप्टीट्यूड और अर्थमेटिक अच्छा है तो वो तो आराम से निकाल लेगा, उसमें कोई दौरा ही नहीं है। तो कैसी है तैयारी आपकी एग्जामिनेशन की? पोस्ट कोविड एग्जामिनेशन नहीं है? जी, मेरी पहली बार एग्जाम में कंपटीशन में बैठ रहा हूँ। अच्छा, तो एग्जाम तो तैयारी तो बहुत अच्छी है, अब अंदर जाके पता चलेगा क्या होता है। चलिए सर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फ्रॉम द एंटायर टीम ऑफ स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच। तो अभी मतलब एग्जामिनेशन सेंटर से एग्ज़ाम कंप्लीट जो शिफ्ट अभी हुआ है, तो मैम एक बाहर आई हैं, तो इनसे जानते हैं कि किस हिसाब का पेपर था और कैसा क्वेश्चन था और इनका भी एग्जामिनेशन कैसा गया, तो बताइएगा मैम। अच्छा था, पेपर अच्छा था, रीजनिंग ज़्यादा था, मैथमेटिक्स टाइप का रीजनिंग जो बैंकिंग का होता है। अच्छा, इस हिसाब का। तो कैसा आपका पेपर रहा मैम? अच्छा रहा। तो इसमें जैसे बस मैथ्स और रीजनिंग से ही क्वेश्चंस आते हैं, तो जैसे वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन था या नॉन वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन था मैम, अगर रीजनिंग की बात करें तो? वर्बल से ज़्यादा क्वेश्चन। वर्बल रीजनिंग से ज़्यादा। और मैथमेटिक्स की बात करें तो किस काइंड ऑफ क्वेश्चन था मैम? मतलब ज़्यादा टफ था कि जो पहले का क्वेश्चन जिस हिसाब का था आरआरबी का पैटर्न उसी को फॉलो किया इसने? नहीं, थोड़ा सा टफ था। थोड़ा सा टफ था पहले से? अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू।
कहते हैं कि भक्ति, आराधना, संध्या, पूजा, अर्चना अगर सही हो तो भक्त को भगवान से मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज हम लोग जो हैं पहली बार मतलब अपने सब्सक्राइबर से फेस टू फेस इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी एग्जामिनेशन सेंटर पे। तो मैम सबसे पहले आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम रवीना है। और कब आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया था मैम? मैंने आपका शायद लास्ट ईयर ही सब्सक्राइब किया था। अच्छा, तो मैम जानना चाहूँगा, आप जैसे एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आई हैं तो कैसा रहा आपका पेपर मैम? पेपर ओवरऑल ठीक था मेरा। एक्चुअली मैं बीपीएससी की मेनली प्रिपरेशन करती हूँ। अच्छा। तो बस मैंने फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट लिया था कि देखती हूँ कि बैंक का पेपर कैसा होता है। अच्छा, पेपर मेरा अच्छा था और मैंने बीपीएससी के नोट्स भी आपसे लिए हुए हैं। ओह, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा, थैंक यू सो मच। पहले पता रहता तो मैं खुद आपका बुक्स का डिलीवरी करने आता आपके घर पे। तो आगे कोई प्लान मैम आपका जैसे? नहीं, अभी तो मेनली फोकस है कि बीपीएससी सीडीपीओ है और बीपीएससी है 67 जो आने वाली है। अच्छा। उसके लिए तो जो हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उसको कुछ अगर आप मैसेज देना चाहो जैसे इस एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, कि जैसे इसमें मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चंस था पीटी का, तो किस काइंड ऑफ प्रिपरेशन करें तो ज़्यादा अच्छा से मतलब रिजल्ट क्रैक होने की संभावना हो? क्वेश्चंस उतने टफ नहीं थे। अगर जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका अगर कैलकुलेशन फास्ट होगा तो वो अच्छे से उनका एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। अगर वो कैलकुलेशन फास्ट करे, टाइम कम कंज्यूम करे अटेम्प्ट लेने में क्वेश्चंस को, तो उनके क्वेश्चन से इजीली सॉल्व हो जाएंगे जल्दी ही, क्योंकि टाइम बहुत कम है, 45 ही मिनट्स है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको कम टाइम में ज़्यादा सॉल्व करना होगा। बिल्कुल। और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैम जैसे नॉन वर्बल और वर्बल रीजनिंग की अगर बात की जाए तो? रीजनिंग इसमें थोड़ा लेंदी होता है, तो फिर जैसे पजल्स वगैरह, मेनली ज़्यादा पजल्स ही थे। और तो उन लोग उस सब के वो पजल्स ज़्यादा टाइम लगता है पजल्स को सॉल्व करने में, तो ऑब्वियस सी बात है कि थोड़ा सा। तो मैम जैसे आप बीपीएससी 67 का भी प्रिपरेशन कर रही है, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो व्यूवर्स हैं बीपीएससी वाले ही हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? जैसे 67, 66 में जैसे हम लोगों ने भी रिव्यू किया था तो पता चला कि करंट अफेयर्स के काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे। तो 67 के लिए अगर आपका कोई मैसेज, जैसे आप भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप अगर जो व्यूवर्स हैं हमारे जो 67 के लिए अपीयर होंगे इस बार, तो उनको अगर आप कोई मैसेज देना चाहोगे तो? बीपीएससी तो ओवरऑल जैसे कि उसमें तो मेनली जीएस होता है, और अगर आपको करंट्स में अप्रॉक्स 30 to 35 क्वेश्चंस होते हैं। आपको करंट्स पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आपका अदर सब्जेक्ट अगर अच्छा है तो आप करंट्स पे ज़्यादा फोकस करिए। और बहुत सारे बुक अवेलेबल है, जैसे कि आपके नोट्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, तो आप इनके नोट्स लेके आप उसे आप स्टडी कर सकते हो। इनका नोट्स कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूट का चाहिए होगा तो इनसे अवेलेबल हो जाएगा। आपने कौन से इंस्टीट्यूट वाला मंगवाया? मैंने दृष्टि का मंगाया था। अच्छा, दृष्टि आईएएस वाला नोट्स? यस, दृष्टि आईएएस। थैंक यू मैम। तो देखो, मैंने पहले ही कहा था कि अगर भक्ति साफ सुथरी हो तो भगवान को भक्त से मिलाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज भैया हमारे कस्टमर भी हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी हैं, तो काफ़ी अच्छा लगा मैम। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच मैम। तो यहाँ पे मैं कंक्लूड करना चाहूँगा कि आप जैसे देख सकते हो अभी एग्जामिनेशन सेंटर में जाने का सिलसिला लगातार चालू है, और एग्जामिनेशन सेंटर से लोग बाहर भी आए हैं, तो हम लोगों ने रिव्यू भी लिया किस काइंड ऑफ पेपर था, किस हिसाब का क्वेश्चन था, और जो भी लड़के आरआरबी पीओ के लिए अगर अपीयर करने वाले नेक्स्ट ईयर में तो कैसी उनकी तैयारी होनी चाहिए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमने जाना। तो लास्ट में यही कहूँगा कि सोनू मेरी डार्लिंग, जानू मेरी जाने मन, स्टूडेंट साथी का चैनल और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना रहे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन गाइस। थैंक यू सो मच।